स्टूडेंट्स, आज हम आपको सोल्डरिंग के बारे में पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे अपना? ठीक है, तो सोल्डरिंग क्या होती है हमने पहले पढ़ चुके हैं। आज हम इसका क्या कर रहे हैं? रिवीजन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं अपना? समझ में आया कि नहीं आया? तो रिवीजन इज डिवीजन। रिवीजन नहीं करेंगे तो आपका डिवीजन नहीं बनेगा। हम लोग आम क्या करते हैं कि सोल्डरिंग को हल्के में ले लेते हैं कि यार नॉर्मली अपन ने सोल्डरिंग ब्रिजिंग पढ़ लिए और उसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी के एग्जाम में आएंगे और आने वाले समय में आप रेलवे, डीआरडीओ, इसरो कहीं भी जाते हैं तो आपको इन प्रश्नों को फेस करना पड़ेगा। लेकिन हमने यदि सोल्डरिंग को अच्छे से नहीं समझाया तो हम क्या करते हैं? प्रश्नों का आंसर देने में गलती कर देते हैं। तो आज मैं कोशिश करूंगा कि आपको सोल्डरिंग और ब्रिजिंग के बारे में या सोल्डरिंग और हार्ड सोल्डरिंग के बारे में नॉर्मल तरीके से अच्छे से समझाऊं। तो हमको सबसे पहले इसमें ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, नॉर्मली तरीके से पढ़ना है, नॉर्मली तरीके से उसको समझना है। तो सबसे पहले सोल्डरिंग क्या होती है अभिषेक? दो धातु को सोल्डर के माध्यम से जोड़ने की प्रक्रिया को सोल्डरिंग कहते हैं। बैठ जाओ, समझ में आ गया? सबसे मेन क्या, सोल्डरिंग क्या है? शोल्डर के माध्यम से। माध्यम क्या है मतलब? कैसे जोड़ रहे हैं अपन? शोल्डर से। दो धातु की पतली प्लेटें हैं, उन पे अपने क्या लगाया? शोल्डर को गर्म किया और उसे दोनों प्लेटों को चिपका दिया, आपस में जोड़ दिया। इसे अपन क्या बोलते हैं? सोल्डरिंग। इस माध्यम क्या हो गया अपना? शोल्डर। शोल्डर क्या होता है सबको पता है? तो सबको दिख रहा है अपना शोल्डर, ये दिख रहा है, ये शोल्डर क्या है? ये तो शोल्डर का मतलब क्या होता है? ये किसका मिश्रण है? ये टिनोलेट क्या है अपना? एक धातु है। क्या है ये? तो दो धातु का मिश्रण है। तो जब ये शोल्डर बनता है ना, तो शोल्डर को कहां पे यूज करना है, किस हिसाब से बनता है अपना? ये मैंने समझाया था अपना कि यदि अपन इस पे लेड की मात्रा ज्यादा रखेंगे तो उसका गलनांक क्या रहेगा अपना? कम रहेगा। क्या रहेगा? और टिन की मात्रा ज्यादा रखेंगे तो क्या होगा इसका? ये बिल्कुल समझना है ना। एक क्वेश्चन वो अलग है कि अब इसको अपन बोलते हैं कि भाई शोल्डर का गलनांक बढ़ाने के लिए अपन किसका यूज करते हैं? किस? जोर से बोलो। वो कम करने के लिए वो एक अलग हो गया। लेकिन जब ये बन रहा है, जब बनाया जाता है तो वहां पर क्या रखा जाता है? इसकी मात्रा। तो अभी इसकी मात्रा नहीं, किस धातु में हमको सोल्डरिंग करना है उसके हिसाब से इसका एक चार्ट है। वो चार्ट में आप लोग देख लेना कि किस धातु में सोल्डरिंग करने के लिए अपन कौन से सोल्डर का प्रयोग करते हैं। तो उसमें फिर इसकी मात्रा क्या होती है? अपनी अलग अलग होती है। कहीं पे 40-60 है, कहीं पे 50-50 है, कहीं पे 60-40 है। ठीक है, तो इसके आधार पर की जाती है। समझ में आया कि नहीं आया? क्या समझ में आया? यदि अपन लेड की मात्रा ज्यादा रखेंगे तो क्या होगा अपना? और टिन की मात्रा रखेंगे तो ज्यादा रखेंगे तो क्या होगा अपना? बढ़ेगा। तो ये बातें बिल्कुल दिमाग में बैठा लो अपना। समझ में आ गया? और फिर एक क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन क्या आता है? एंटी मनी का काम क्या है? जोर से बोलो। और बिस्मिथ का काम क्या है? एंटी मनी का काम क्या है? बिस्मिथ का। समझ गए? ये याद रखना। ये अपना शोल्डर हो गया। ठीक है, अब इसके बाद आता है अपना हार्ड शोल्डर। क्या आता है अपना? हार्ड शोल्डर क्या होता है? हार्ड शोल्डर का दूसरा नाम क्या है? और ब्रिजिंग का दूसरा नाम क्या है? समझ गए? तो ये दोनों एक ही है, सॉफ्ट शोल्डर और हार्ड शोल्डर। सॉफ्ट शोल्डर किसका मिश्रण है? हार्ड शोल्डर? जोर से बोलो। तांबा और जस्ता। आधी अंग्रेजी आधी हिंदी, हिंदी सिंधी बोलो, अंग्रेजी अंग्रेजी बोलो। ठीक है, समझ गए ना? पहली क्या अपनी? सोल्डरिंग आयरन विधि। दूसरी अपनी कौन सी है? तीसरा है? चौथा है? ये किसकी है अपना? हार्ड सोल्डरिंग। किसकी है अपना? ये नर्म शोल्डर। नर्म शोल्डर अपना क्या है? वो सबने देख लिया अपना। क्या क्या है? टिन और लेड का मिश्रण है और उसमें अपन टिन और लेड की मात्रा कम ज्यादा करके करते हैं। तो अपन पहले कहां पे आते हैं? सॉफ्ट सोल्डरिंग समझ लेते हैं पहले। ठीक है, तो सॉफ्ट सोल्डरिंग में क्या होता है? सोल्डरिंग आयरन के अपने क्या होते हैं? पहला क्या है? ठीक है, अब ये कैसा होता है अपना? नोकदार। कैसा होता है अपना ये? ठीक है, इस तरह का होता अपना ये। अपन इसे क्या बोलते हैं? नोकदार सोल्डरिंग आयरन। क्या बोलते हैं अपन? अब ये बताने का पर्पस क्या है
आजकल जो एग्जाम आ रहे हैं, क्या हो रहे हैं अपने, तो एग्जाम में क्या हो रहा है, ये चित्र इनके आ रहे हैं, तो आपसे पूछ लेगा भैया ये कौन से वाला सोल्डरिंग आयरन है, तो आप लोग वहाँ पे थोड़ा सा परेशान हो जाओगे कि यार कौन सा है, मुझे नाम याद नहीं है। तो उसमें परेशान नहीं होना है। ये दो ही प्रकार के होते हैं, एक होता है नोकदार सोल्डरिंग आयरन, इसको बोलते हैं मैकेनिकल सोल्डरिंग आयरन। क्या बोलते हैं अपन? अब दूसरे वाला क्या होता है अपना, हैचेट टाइप। क्या होता है अपना? अब ये क्या होता है भाई, हैचेट टाइप अपना? सबने कुल्हाड़ी देखा अपनी? नहीं देखा? दिख रहा है ये हैचेट टाइप? कैसा होता है अपना ये? मतलब कुल्हाड़ी के आकार में है तो कौन सा हो गया अपना, हैचेट टाइप, और सीधा है तो अपना मैकेनिकल सोल्डरिंग आयरन। तो वहां पे इनको पहचान लेना है। तो आपके दो नंबर क्या है अपने पक्के हैं, और नहीं पहचाने को तो क्या होगा, आपका मामला क्या होगा, गड़बड़ हो जाएगा अपना। ठीक है अपना। फिर इसके बाद अपना इलेक्ट्रिक सोल्डरिंग आयरन। क्या था अपना? ठीक है, अपने पास में है ये, सिंपल ऐसा चित्र आएगा अपना। विद्युत सोल्डरिंग आयरन कौन सा है ये? ठीक। अब फिर अगला क्वेश्चन अपना क्या आता है, सोल्डरिंग में, है ना, सोल्डरिंग में किसका प्रयोग करते हैं? क्या है ये? फ्लक्स के बिना सोल्डरिंग हो सकती क्या? हो सकती है, नहीं हो सकती है। फ्लक्स के बिना सोल्डरिंग नहीं हो सकती है। जैसे अपन वेल्डिंग करेंगे, आर्क वेल्डिंग में, है ना, अपन बिना फ्लक्स वाली रॉड के वेल्डिंग करेंगे तो वेल्डिंग होगी क्या? लोहा पिघलेगा, लेकिन उसके बीच में क्या होगा, भारी गैसें घुस जाएंगी। तो सोल्डरिंग फ्लक्स का काम क्या है? अब कैसे रक्षा करता है ये भारी गैसों से? सर ये सर मतलब जहाँ सोल्डरिंग करते हैं ना, हाँ वहाँ पे इसकी थोड़ी पतली परत चढ़ा देते हैं, हाँ, तो ये मतलब बाहरी गैसों को आने से रोकते हैं, पतली परत। कैसे रोकता है? चौकीदारी कैसे करता है? चोर बदमाश आते हैं उनको कैसे रोकता है? तो जो अपनी ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैसें हैं, इनको चोर गैस बोलते हैं। क्या बोलते हैं अपन? समझने के लिए बता रहा हूँ मैं, चोर गैस। चोर क्या करता है, घर में घुस के चोरी करता है। तो हम जब सोल्डरिंग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं अपना, सोल्डरिंग करेंगे तो वहां पे क्या होगा, मेटल पिघलेगा, और जब पिघलेगा वो जहां पे हमको जोड़ लगाना है तो बाहरी गैसें क्या होंगी, चोर गैसें उनके अंदर घुस जाएंगी। और घुस जाएंगी, और जब अपना जो धातु है पिघलने के बाद जब ठंडी होती है तो क्या होंगी, फिर बाहर निकलेंगी अपना। और जब घुस जाएंगी बाहर निकलेंगी तो क्या होगा, वहां पे फिर वो उसमें छेद कर देंगी, या फिर अपना मजबूत जोड़ नहीं बनेगा। ठीक है। अपन जैसे भी इलेक्ट्रिक सोल्डरिंग कर रहे हैं, वहां पे यदि हमने फ्लक्स नहीं लगाया, सोल्डरिंग फ्लक्स नहीं लगाया, तो क्या होगा अपना, क्यों नहीं जुड़ेगा? वहां पे नहीं बारीक बारीक गंदगी होती है, साफ नहीं होता है ना, बारीक बारीक धूल की परत जम जाती है, वो हमको दिखती नहीं है। और जब हम वहां पे सोल्डर को पिघलाएंगे तो वहां पे नहीं वो गोल गोल डिल्ले बन के बाहर निकल जाता है, वहां पे ग्रिप नहीं करता है। तो हम वहां पे क्या लगाते हैं, फ्लक्स लगा के जब हम उसमें हीट देते हैं तो वो जलता है। क्या होता है अपना, वो जलने से उससे धुआं निकलता है। धुआं निकलने से क्या करता है, वो भारी गैसों को अंदर घुसने नहीं देता है, तो जहां पे सोल्डरिंग करना उस जगह को साफ कर देता है। तो दो काम करता, क्या करता है, वहां की सफाई करता है और भारी गैसों को वहां पे घुसने से बचाता है, और हमारी सोल्डरिंग अच्छे से हो जाती है। तो ये जो बारीकी हमको पता होना चाहिए, तब हम अच्छे से सोल्डरिंग कर सकते हैं। ठीक है। और बहुत सारे, यदि आपका वहां पे प्लेट साफ है, धूल नहीं है, तो हो सकता है कि वहां पे जोड़ लग जाए, लेकिन वो जोड़ मजबूत नहीं लगेगा। और हम फ्लक्स के यूज करेंगे तो अच्छा जोड़ लगेगा और आपकी सोल्डरिंग अच्छे से होगी। अब हार्ड सोल्डरिंग में अपन क्या यूज करते हैं, सॉफ्ट में तो अपने क्या यूज कर लिए, सोल्डर यूज कर लिए। अब हार्ड सोल्डरिंग में अपन क्या यूज करते हैं, स्पेल्टर। स्पेल्टर क्या है, देख रहे हो जी, है ना। तो यह जो राड है इसी को अपन क्या बोलते हैं, स्पेल्टर। किसका मिश्रण है ये, जस्ते का। कितने तापमान में किया जाता है, 450 से अधिक के तापमान में, या फिर 650 से 800 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर क्या किया जाता है, हार्ड सोल्डर किया जाता है। क्या किया जाता है, या फिर ब्रिजिंग को किया जाता है। किसको किया जाता है, हाँ। सोल्डरिंग और ब्रिजिंग में समानता क्या है, इसमें जो बेस मेटल होता है वो पिघलता नहीं है। सिर्फ क्या पिघलता है, स्पेल्टर पिघलेगा, या फिर अपना क्या पिघलेगा, ये सोल्डर पिघलेगा। आप लोग को ये समझना बहुत जरूरी है। ये मैं बार बार इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि बहुत सारे बच्चे ITI कर लेते हैं, उनको सोल्डर का मतलब, स्पेल्टर का मतलब पता नहीं चलता है। वो वेल्डिंग वाले स्पेटर हैं, उन्हीं को स्पेल्टर समझते रहते हैं, और फिर वो है ना, जब आंसर देने जाते हैं तो वहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत आंसर देके
आते हैं। स्पेल्टर शब्द आता तो वो बोलते पता नहीं स्पेल्टर क्या है, तो स्पेल्टर क्या है, यही पदार्थ है, इसको हम क्या करते हैं पिघला के जहाँ पे हमको ब्रिजिंग करनी हो या हार्ड सोल्डरिंग करनी हो वहाँ पे जमा देते हैं, यहाँ शोल्डर को जमा देते हैं, यहाँ पे स्पेल्टर को जमा देते हैं। शोल्डर का तापमान कितना मैंने बताया था, फटाफट बोलो, 450 से कम या फिर 98 डिग्री सेल्सियस से कितना, 98 डिग्री सेल्सियस से 258 डिग्री सेल्सियस तक जो है अपन इसका तापमान मानते हैं। अब प्रश्न आता है कि शोल्डर का तापमान होता है 450 से कम, 450 से ज़्यादा, तो ये तो लिखा अपना कितना, लगभग कितना है ये 98 से 258, किसी बुक में 258 दिया, किसी में 260 दिया, किसी में 278, सब बुकों में अलग अलग दिया है। औसत ये सब कैसे आ रहे हैं 450 से, तो किसका तापमान हो गया ये, सॉफ्ट शोल्डर का, नर्म शोल्डर का। अब हार्ड शोल्डर आ गया, तो हार्ड शोल्डर का कितना होता है, जोर से बोलो, 650 से 800, समझ में। अब ये किससे ज्यादा हो गया, 450 से ज्यादा हो गया ये। अब वो 450 420 के चक्कर में नहीं बचना, कहीं 450 लिखा है, कहीं पे लिखा होगा 428 लिखा होगा, कहीं पे 420 लिखा होगा, है ना। तो ये अलग अलग बुक में अलग अलग तापमान दिए हैं। ऐसे प्रश्न भी आते हैं, उसमें अलग अलग तापमान दे देता है। किसी प्रश्न में 450 से कम, 450 से ज्यादा, किसी में दे देगा 428 से कम, 428 से ज्यादा, किसी में दे देगा 420 से कम और 420 से ज्यादा। तो यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना है, अपने को ये याद कर लो, तो आपको ये आराम से समझ पे आ जाएगा। ब्रिजिंग और हार्ड शोल्डरिंग अपनी क्या है, एक ही होती है, अलग अलग नहीं होती है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से भी सारे क्वेश्चन अपने इसमें कवर हो गए होंगे, नहीं हुए? हाँ भाई, कुछ छूटे अपन से क्या, शोल्डरिंग और हार्ड शोल्डरिंग समझ पे आ गया? नहीं आया तो भी आप लोग पूछ सकते हैं। किसकी? हाँ चलो, बच्चे ने अच्छा क्वेश्चन किया है। ये क्वेश्चन भी बार बार आता है, क्या आता है, शोल्डरिंग बिट किस धातु की बनी होती है? शोल्डरिंग बिट है ना, ये शोल्डरिंग बिट काय की बनी होती है, जोर से बोलो, तांबा, तांबा या कॉपर एक ही है। अंग्रेजी में कॉपर बोलते हैं और हिंदी में क्या बोलते हैं अपन इसको, तांबा बोलते हैं, है ना। अभी मैंने बताया हैचेट टाइप बताया था थोड़ी देर पहले मैंने अपना, है उनका चित्र आ जाएगा। आजकल इस प्रकार के क्वेश्चन अपने एनसीईआरटी में बहुत ज्यादा आ रहे हैं, तो थोड़ा इन पे ध्यान देना अपने को, ठीक है। अब ये बिनी मैकेनिकल टाइप शोल्डरिंग अपन बनाते हैं, ठीक है, बन गया ये। तो अब इसकी जो इसकी बिट क्या है, ये बोलेगा एक्स भाग का नाम बताइए, क्या बोलेगा, क्या बोलेगा, है ना। तो क्या है ये, बिट, ठीक है, आपने पहचाना है इसकी बिट है। अब ये किस धातु की बनी होती है, तांबा, क्या लिखा होगा, अभी इसके चित्र भी मैं तुमको बताऊंगा, ठीक है। यदि अब हैचेट टाइप क्या आ गया अपना, ठीक है, हो गया आपने। अब इसकी जो बिट है कौन सी वाली, अब जो ये वाली बिट है, ये काय की बनी है, तांबा, या फिर कॉपर भी लिखा रहेगा। अंग्रेजी क्या करता है, हिंदी में लिख देता है, क्या लिख देता है, या फिर समझ में आ गया। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन किया बच्चे ने, ये क्वेश्चन भी बार बार आता है। क्या कहते हैं, कोर, बेटे ही बोलते हैं ना भैया उसको, उसका तुम पार्ट अलग चीज है अपना, है ना, उनके नाम पड़ेगा। इस भाग का नाम क्या, हैंडल है, ठीक है। टिप मतलब वही है जहां पे अपन शोल्डरिंग करते हैं, इसको जैसे नहीं टिप, किनारा बिल्कुल क्या एंडिंग पॉइंट नहीं, जहाँ टिप, जहां से अपन शोल्डरिंग कर रहे हैं, जैसे ये इसकी टिप है, क्या है ये, टिप है ना, इसको टिप बोलते हैं, ठीक। जैसे गैस वेल्डिंग में टिप नहीं, जहां से अपन फ्लेम बनती है अपनी, वो टिप होती है, ठीक है। तो इसकी टिप ये वाली है ना, ठीक है। और कुछ, हाँ भाई बलराम पूछो कुछ, सुभाष
कुछ छूट तो नहीं रहा? हाँ पूछो। ये समझ में आएगा सबके? यांत्रिक सोल्डरिंग आयरन, हैचेट सोल्डरिंग आयरन समझ में आ गया? ये वर्गाकार नोकदार विद्युत सोल्डरिंग आयरन, ठीक है। ये सोल्डरिंग आयरन के प्रकार हो गए। ये कहां पे यूज हो रहे हैं? अपने सॉफ्ट सोल्डरिंग में, ठीक है। अब यहां पर क्या लिखा है? ये हार्ड सोल्डरिंग। अब इसकी विधियां कौन कौन सी है? सोल्डरिंग आयरन विधि, डीप एंड वेब विधि, इंडक्शन विधि, फर्नेस एंड हॉट प्लेट विधि, ठीक है। तो ये इनकी विधियां हैं। ये अपना अलग हो गया। आज का अपना चैप्टर क्या था कि सोल्डरिंग क्या होती है। और आपका बहुत सारे क्वेश्चन मैंने पहले भी बताया था कि इस चैप्टर से अपने आ रहे हैं और आगे भी आपको आएंगे। नहीं समझ पे आया तो पूछ लो, क्योंकि आज अपना ये चैप्टर खत्म हो रहा है और फिर इसके बाद अपन फिर अगला चैप्टर पढ़ेंगे और जो भी पढ़ेंगे उसका वीडियो अपना फिर डल जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया? ठीक है। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।